हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। दिस इज प्रशांत त्रिपाठी। आज मैं आपको एक नया टॉपिक लेके आऊंगा आपके सामने, जो आर्टिकल होगा। तो आपको करना क्या है, आपको मेरा 2ITN सरकारी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है और मेरे वीडियोस हैं उनको ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करना है। जैसे कि आप शेयर करेंगे तो जैसे आप देख रहे हैं तो कोई और भी देख सकता है, किसी और का भी भला हो सकता है। तो क्योंकि जो परीक्षाएं हैं वो आपकी नजदीक हैं, कब करवा दी जाएंगी वो अभी एग्जाम डेट आई नहीं। चाहे एयरफोर्स का देखें तो मार्च में एग्जाम होना था, जिसका अभी तक यही हो रहा है, कमिंग सून लेके आ रहा है। वो सितंबर में भी हो सकता है, अक्टूबर में भी हो सकता है। तो कहने का मतलब यह है कि आपको जो हम पढ़ा रहे हैं, आपको अभी तक समझ में आ गया होगा कि एक दो वीडियोस केवल नहीं पढ़े, हम लोगों ने काफी कुछ कोर्स इंग्लिश का पढ़ रखा है, पढ़ा दिया गया है, सीट्स भी करवा दी गई हैं। तो अगर अब आपको अच्छा लग रहा है तो आप सब्सक्राइब जरूर करिएगा और वीडियोस को शेयर करिएगा और ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, ठीक है। तो आज हम लोग का टॉपिक आर्टिकल होगा, उस पर हम लोग देखेंगे। अभी क्या है, आपकी जो वर्ब की टॉपिक हुआ वर्ब का, उसकी जो सीट पेंडिंग पड़ी है उसको हम क्या करेंगे, वो आगे करवा देंगे। तो वही है कि आगे जो हम लोग नेक्स्ट टॉपिक है आर्टिकल, उसको हम ध्यान से पढ़ेंगे। आपको केवल इतना करना है, लाइक शेयर सब्सक्राइब और बेल आइकॉन भी दबाना है और कॉपी पेन लेके नोटबुक में नोट डाउन करना है, ठीक है। तो केवल इतना आपको करना है, बाकी हम तो कर ही रहे हैं आप लोगों के लिए, ठीक है। तो आइए देखते हैं, आज हम लोग का टॉपिक होगा आर्टिकल। तो आर्टिकल के बारे में कुछ जानेंगे कि डेफिनेट आर्टिकल क्या होता है, इंडेफिनेट आर्टिकल क्या होता है, इनका यूज क्या होता है। तो वो चीज है कि ये नाउन के पहले लगते हैं या किसके पहले लगते हैं। तो अगर हम इनकी बात करेंगे तो यही करेंगे। तो अगर देखेंगे तो यही बात हो जाएगी कि कोई भी आर्टिकल क्या होता है, डेफिनेटिव होता है, जो क्या होता है किसी पर्टिकुलर निश्चित, डेफिनेट माने निश्चित होता है, कोई एक निश्चितता को दर्शाएगा, कोई निश्चित व्यक्ति वस्तु को बताएगा कि दिस इज द सेम पर्सन, दिस इज द सेम बॉय। तो क्या है, जो दाल यहाँ पे लग रहा है वो क्या है, उसकी निश्चितता को बता रहा है, उसकी स्थिति को बता रहा है। तो वहां पे हम लोग द आर्टिकल मतलब कि डेफिनेट को ही दा बोलते हैं, तो हम लोग डेफिनेट कर सकते हैं। फिर एक बारी आती है आपकी, एक होता है आर्टिकल ए होता है, एक आर्टिकल आपका एन होता है। तो वो भी क्या होता है, वो अनिश्चितता को दर्शाता है कि कोई एक आदमी, एन ओल्ड मैन इस टाइप का, ठीक है, या एन एलिफेंट, ठीक है। अब वाले तो कहने का मतलब है कि क्या है, वो इंडेफिनिट आर्टिकल आपके दो होते हैं, ए और एन होते हैं, और डेफिनेट आर्टिकल आपके क्या होते हैं, आपके डेफिनेट आर्टिकल द होता है, ठीक है। तो आइए उन्हीं को हम देखेंगे। तो आइए देखते हैं, आपके दो आर्टिकल्स होते हैं। पहला आर्टिकल क्या होता है, इंडेफिनिट होता है, और आपका दूसरा जो होता है क्या होता है, डेफिनिट होता है। तो अगर हम बात करें कि इंडेफिनिट में क्या आते हैं और डेफिनिट में क्या आते हैं, तो आपको बताया है कि इंडेफिनिट में क्या होता है, ए होता है और एन होता है, और डेफिनिट में क्या होता है, आपका क्या होता है, द आर्टिकल होता है। तो यही चीज बताइए आपको, पूरी इसकी परिभाषा जो डेफिनेशन है वो बताती है कि कैसे क्या हम लोग इसका यूज करेंगे। तो आइए अब देखते हैं कि हम लोग पहले क्या पढ़ेंगे। पहले हम लोग पढ़ेंगे इंडेफिनिट आर्टिकल को पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग डेफिनेट आर्टिकल को पढ़ेंगे, फिर पढ़ेंगे ओमिशन ऑफ आर्टिकल को पढ़ेंगे कि कहाँ आर्टिकल लगता है, कहाँ नहीं लगता, कहाँ से हटाते हैं, कहाँ लगाते हैं। जैसे तो बहुत सी चीजें लैंग्वेजेस होती हैं, कुछ ऐसे बुक्स होती हैं, उन्होंने लोग कहीं लगाएंगे कहीं नहीं लगाएंगे। तो चीजें सारी आपको किससे, वो सारी चीजें आपको जब रूल्स पढ़ाएंगे तब क्लियर हो जाएगी। तो और सबसे बड़ी बात है कि आर्टिकल जो हम पढ़ाने जा रहे हैं, आपको तो पता ही है कि सारे रूल्स, एक भी रूल हम छोड़ते नहीं है, जितने भी रूल्स हैं सारे रूल्स आपके सामने बताएंगे, सारे एग्जांपल्स बताएंगे। अगर उनमें इंग्लिश थोड़ी टफ आ रही है तो उसकी हिंदी भी बताएंगे। तो कहने का मतलब ये है कि आपको नोटबुक में नोट डाउन करना है और जो मेरे रूल्स हैं उनको मेरे साथ में पढ़ते हुए चलना है, जिससे क्या होगा कि आप आराम से एक या दो नंबर का जो पक्का एग्जाम में आता है उसको क्या कर लेंगे, आप आज तैयार कर लेंगे। एक या दो क्लास में आप 2 नंबर आपके एग्जाम में अपने तैयार कर लेंगे।
एयरफोर्स हो चाहे एसएससी हो चाहे कुछ भी, कोई भी एग्जाम आप देंगे आर्टिकल आपका 1 या 2 नंबर का जरूर आता है। ठीक है, तो आइए अब देखेंगे हम लोग ए और एन के बारे में थोड़ी चर्चा करेंगे, फिर उसके बाद आपको रूल बताएंगे कि ए और एन कहां कहां लगता है, कहां कहां नहीं लगता है। बेसिकली अगर देखा जाए तो ए और एन में अंतर क्या होता है। अगर ए और एन की चर्चा करें तो ए क्या लगता है, ए लगता है व्यंजन के लिए लगता है, कई बार जो व्यंजन वाले साउंड होते हैं उनके लिए लगता है। अब क्या है, जैसे एन किसके लिए लगता है, वॉवेल के लिए लगता है, और जो ये होता है ये कॉन्सोनेंट के लिए लगता है। तो अगर देखेंगे तो ये कॉन्सोनेंट के लिए लगता है। ठीक है, अगर देखेंगे हम कि एक कॉन्सोनेंट व्यंजन पे आ गया, ये वॉवेल पे आ गया। आपके वॉवेल में होते हैं, बहुत ही बेसिक चीज है, आपने पढ़ी भी होगी, क्या है, ए ई आई ओ यू, आपके 5 वॉवेल होते हैं। बाकी जितने भी अक्षर होते हैं अल्फाबेट में आपके क्या होते हैं, कॉन्सोनेंट होते हैं, तो बताने की आवश्यकता नहीं है। अब यहाँ पर एक पॉइंट आपका आता है, वो क्या आता है, अगर किसी वॉवेल की स्टार्टिंग, अगर किसी वॉवेल की स्टार्टिंग हम अगर कोई शब्द क्या है वॉवेल है तो एन का हम लोग यूज करेंगे। फिर क्या होता है, कभी अगर कोई शब्द क्या है वॉवेल से स्टार्ट है लेकिन क्या है उसका जो अर्थ निकल रहा होता है वो व्यंजन के फॉर्म में निकल रहा होता है। जैसे कोई शब्द है यूनिवर्सिटी है तो क्या निकल रहा है, यूनी, अगर हमको हिंदी में लिखेंगे क्या लिखेंगे, यूनिवर्सिटी, क्या लिखेंगे, यूनिवर्सिटी लिखेंगे हिंदी में। तो अगर हिंदी में हमारा यू निकल रहा है, या निकल रहा है, यू मतलब कि यूनिवर्सिटी लिखते ना, या निकल रहा है, या क्या आपका, या आपका एक व्यंजन है। जब ये व्यंजन ऐसे वॉवेल्स, यू क्या आपका वॉवेल्स है, ऐसे वॉवेल्स जिसमें हिंदी के वर्णमाला का जो व्यंजन का साउंड निकल रहा होता है, तो हम लोग क्या करते हैं, वहां पर हम लोग एन का यूज नहीं करते हैं, एन का यूज नहीं करेंगे, एन का यूज नहीं करेंगे, क्या करेंगे, आर्टिकल ए का यूज करेंगे। फिर एक बात आती है, एक शब्द आपका होता है आवर, क्या होता है, एस से स्टार्ट होता है लेकिन होता क्या है, आवर होता है। अगर हम आवर की बात करें तो एस से स्टार्ट लेकिन बोलते क्या है, आवर बोलते हैं, क्या बोलते हैं, आवर। तो अगर घंटा वाला है स्टार्ट एस से, लेकिन इसका जो अर्थ निकल रहा है, प्रोनाउंसिएशन निकल रहा है, किससे निकल रहा है, निकल रहा है, किससे निकल रहा है, आ निकल रहा है, आ बड़ा आ निकल रहा है, आवर। तो अगर कहीं पर भी बड़ा आ आपका जगह आ जाएगा, बड़ा आ जाएगा, छोटी ई आ जाएगी, बड़ी ई आ जाएगी, तो क्या हो जाएगा, छोटा आ, बड़ा आ, छोटी बड़ी ई और ऊ, जितने भी स्वर होते हैं, और ओ तो कहीं भी अगर सॉरी ए और ए भी आएंगे, ए और ए, अगर कहीं पर भी ये वर्ड्स आपके आते हैं, कौन से वर्ड्स आते हैं, अगर कहीं पर भी आपके ये वर्ड्स आते हैं जहां पर हिंदी के वर्णमाला, हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, स्वर बोलते हैं, क्या बोलते हैं, स्वर बोलते हैं। अगर कहीं पर भी स्वर हिंदी का आ रहा है तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग वहां पर एन आर्टिकल का यूज करेंगे। इसमें क्या करेंगे, एन आर्टिकल का यूज करेंगे। जैसे यहाँ पे आवर वाला एग्जांपल था, स्टार्टिंग किससे थी, एस से स्टार्टिंग थी, पढ़ते किस क्या है, इसको पढ़ते हैं आवर, हावर नहीं पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, आवर पढ़ते हैं। तो स्टार्टिंग किससे हो रही है, बड़े आ से हो रही है। जो बड़ा आ क्या होता है आपका, हिंदी में एक स्वर होता है। अगर हिंदी में कोई स्वर है तो हम लोग क्या करेंगे, हिंदी वाले स्वर के सामने जो हिंदी में उच्चारण में, प्रोनाउंसिएशन में हिंदी का अगर स्वर निकल रहा है, आ ई उ ए इस टाइप का निकल रहा है, तो हम लोग एन आर्टिकल का ही यूज करेंगे। अगर फिर वही चीज, अगर उच्चारण में क्या निकल रहा है, यू था यूनिवर्सिटी, ये क्या था आपका, ये आपका था वॉवेल से स्टार्टिंग थी, लेकिन इसका प्रोनाउंसिएशन हिंदी में क्या होता है, इसका प्रोनाउंसिएशन या से होता है, यूनिवर्सिटी
मतलब कि या से होता है, तो या आपका क्या होता है, व्यंजन होता है। तो जो व्यंजन होगा उसके साथ आप क्या लगाएंगे, ए आर्टिकल का यूज करेंगे। तो जो आपके थोड़े से बेसिक रूल थे वो मैंने बताने की आपके सामने कोशिश करी है। अब क्या करेंगे, इसी के साथ अभी हम लोग इसी के आगे वाले रूल्स पढ़ेंगे और देखेंगे, क्योंकि ये जो चीज थी, जो छोटी सी चीज थी कि जो बताना मुझे बहुत ही आवश्यक था, वो क्या था कि एक आपको पता था ए लगता है वो कॉन्सोनेंट में आ जाता है, एन क्या लगता है वो वॉवेल के साथ आ जाता है। वॉवेल आपके क्या होते हैं, ए ई आई ओ यू होते हैं, ठीक है। अब क्या दिक्कत आती है, इतना आप समझ लेते हैं। फिर दिक्कत आती है कि कभी कभी जो वॉवेल से स्टार्ट शब्द होते हैं वो अगर उनको प्रोनाउंसिएशन करें उसका, तो वो हिंदी का निकलता है। जैसे यूनिवर्सिटी में लिखा तो या निकल रहा होता है, क्या निकल रहा होता है, यूनिवर्सिटी या से स्टार्ट होता है। या क्या होता है, हिंदी में क्या होता है, हिंदी में आपका या व्यंजन होता है। तो अगर हिंदी में व्यंजन का उच्चारण दे रहा है वो, तो हम आर्टिकल क्या करेंगे, ए का यूज करेंगे, चाहे उसका स्टार्टिंग यू से वॉवेल से क्यों ना हो, ठीक है। एक पॉइंट आपका क्लियर हुआ। फिर दूसरा पॉइंट आपका ये था कि अगर कहीं पर भी वो कंसोनेंट से स्टार्ट हुआ, जैसे मैंने सामने आवर लिखा, लेकिन कंसोनेंट क्या है, कंसोनेंट है, वॉवेल तो है नहीं, लेकिन यहाँ पर क्या है, इसका उच्चारण अगर हम करेंगे, प्रोनाउंसिएशन करेंगे, तो क्या आवर हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, आवर बोलते हैं। अगर आवर क्या होता है, ये हिंदी की वर्णमाला के स्वर होते हैं। अगर हिंदी के वर्णमाला के स्वर हैं तो हम लोग क्या करेंगे, आर्टिकल एन का यूज करेंगे, ना कि ए का, ठीक है। तो इसी आगे हम देखेंगे कि आगे हम लोग रूल कैसे चलते हैं, ठीक। एग्जाम्पल्स आपको बताएंगे। तो आइए देखते हैं, कुछ और एग्जाम्पल्स आपके सामने देने जा रहे हैं तो और आपको आसानी होगी। जैसे आपका एग्जाम्पल एक होता है एन LLB, अगर हम LLB की बात करेंगे उससे पहले जैसे LLB लिखा, LLB लिखा, आप देख रहे हैं ये कैसा है, हिंदी में अगर लिखें इसको कैसे लिख रहे हैं, एल ऐसे तो लिखते हैं, एल ये तो लिखते हैं। उच्चारण स्थान आपको कहां से आ रहा है, उच्चारण ए आ रहा है, एल हो रहा ना, तो ए कौन सा होता है, ए के साथ में आप देखिए, आपको बताया ए के साथ में जब उच्चारण स्थान वर्णमाला हिंदी का भी होगा तो उच्चारण स्थान वर्णमाला हिंदी का भी अगर स्वर होगा तो हम लोग क्या करते हैं, एन का यूज करते हैं। तो इसके पहले क्या कर देंगे, NLLB लिख देंगे। अगर हम दूसरा एग्जांपल बताएं, जैसे एक होता है NGO, NGO, इसको हिंदी में लिखेंगे NGO, अगर इसे लिखें NGO लिखेंगे, ठीक है। अगर इसको देखें तो अगर इसकी हम बात करें तो क्या है, एन से स्टार्ट हो रहा है, ए से स्टार्ट हो रहा है, क्या हो जाएगा आपका एन लगेगा, ना कि ए लगेगा। जैसे बहुत से एग्जांपल हैं आपके पास, जैसे हॉर्स के एग्जांपल लेंगे, आपके पास हॉर्स का एग्जांपल है, ये हॉर्स लिखा हुआ है। तो अगर हॉर्स की बात करेंगे तो ये किससे स्टार्ट है, एच से स्टार्ट है, हॉर्स बोल रहे हैं, एच से स्टार्ट है। उसका जो हिंदी में प्रोनाउंसिएशन निकल रहा है वो भी क्या निकल रहा है, आप लिख के देख लीजिए, हॉर्स, हाँ निकल रहा है। ए भी आपका व्यंजन हिंदी में भी है, और यहाँ पे एच वाला भी क्या है आपका, भी क्या है, कॉन्सोनेंट भी है। तो इसके पहले जानते हैं अगर हिंदी में भी व्यंजन निकल रहा है और इंग्लिश में भी कॉन्सोनेंट हो रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग उससे पहले एन ए का यूज करेंगे, तो क्या हो जाएगा, आ हॉर्स। जैसे दूसरा एग्जाम्पल आपका है, कोई भी लेंगे, आप बॉय, बॉय है, बॉय दूसरा एग्जांपल है, बॉय ऐसे लिखते हैं, बॉय लिखते हैं, बॉय ऐसे लिखते हैं। अगर हम बॉय की बात करें तो बी भी आपका इंग्लिश का कॉन्सोनेंट है, और बा भी क्या है, ये कैसा, ये हिंदी का आपका कैसा है, हिंदी का ये व्यंजन भी है। तो अगर ऐसे कोई वर्ड आए जो हिंदी का व्यंजन होगा तो भी ए लगेगा, अगर इंग्लिश का कॉन्सोनेंट होगा तो भी ए लगेगा, तो क्या हो जाएगा, आ हो जाएगा। इसी प्रकार से हम लोग देखेंगे, आपको पूरा समझा दिया है। अगर हिंदी का भी क्या होगा, व्यंजन होगा तो भी हम लगाएंगे, ए लगाएंगे। अगर इंग्लिश का भी कॉन्सोनेंट होगा तो ए लगाएंगे। अगर हिंदी में क्या है, आप देख रहे हैं इंग्लिश का क्या है, एल किससे स्टार्ट है, ये कॉन्सोनेंट है, लेकिन इसका क्या निकल रहा है, अगर इसका प्रोनाउंसिएशन करेंगे तो निकल रहा है एल, ए से स्टार्ट हो रहा है, जो क्या है, ये हिंदी का स्वर है। अगर हिंदी का स्वर आ रहा तो हम क्या करेंगे, आर्टिकल एन का यूज करेंगे। उसी प्रकार एनजीओ, अगर एनजीओ की बात करें तो स्टार्टिंग आपकी कंसोनेंट से, एन से, लेकिन
उसमें जो हिंदी का उच्चारण किससे निकल रहा है, हिंदी का उच्चारण निकल रहा है आपका जो स्वर का निकल रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, एन का यूज करेंगे। तो इसी के आगे हम लोग आगे के रूल देखेंगे, इसमें क्या लगाएंगे। तो आइए देखते हैं कि उसके बाद हम लोग का अगला रूल होगा। अभी तक जो आर्टिकल का हमने बेसिक देखा था वो क्या था, ए और एन पहले हम लोग पढ़ रहे हैं, दाब हम लोग बाद में पढ़ेंगे, उसके बाद ओमिशन ऑफ आर्टिकल पढ़ेंगे। तो ए एन में जो बेसिक रूल थे व्यंजन और स्वर वाले, वॉवेल कॉन्सोनेंट वाले, वो हमने कवर कर लिए हैं। अब देखेंगे कि इसके आगे कौन सा रूल चलेगा। आपका एक ऐसा रूल होता है जिसमें क्या होता है कि एक एडजेक्टिव आएगा, उसमें क्या होगा, उसके साथ आर्टिकल क्या होता है, कभी कभी नहीं आता है, जब तक उसके साथ क्या होगा, नाउन नहीं आएगा। केवल एडजेक्टिव के साथ आर्टिकल नहीं आएगा। जैसे आप जानते हैं ही इज अ गुड बॉय, क्या बोलते हैं, अगर सिंपल सा एग्जाम्पल देखें तो क्या बोलते हैं, एग्जाम्पल सिंपल सा देखें तो क्या बोलते हैं, ही इज अ गुड बॉय बोलते हैं। तो क्या बोलते हैं, आर्टिकल तब आया है जब उसके साथ में नाउन आया है, ठीक है। तभी तो हमने आर्टिकल को लिया, तभी विशेषण से पहले आर्टिकल आएगा। अब यहाँ पर एग्जाम्पल सिंपल सा लिया है, अभी आपको थोड़ा कठिन वाला एग्जाम्पल बता देंगे, ऐसी बात नहीं है, नोट कर लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम्पल बहुत सिंपल था, आपको लग रहा होगा कि सर ने बहुत सिंपल चीज बता दी। आपको सिंपल इसलिए बताया क्योंकि ऐसा कुछ सेंटेंस आपको ऐसा पता होता है, तो आप इसमें क्या करेंगे कि ऐसा सेंटेंस आपको पता हो, दिमाग थोड़ा जल्दी चलेगा, जल्दी आप चीजों को कवर करना सीखेंगे। तो अगर देखें तो बॉय आपको क्या होता है, ये आपका नाउन होता है, नाउन है। गुड की बात करें कैसा है, एडजेक्टिव है। फिर एक ऐसा आपका ये क्या है, आर्टिकल है, ठीक है। अगर अब मेरा रूल क्या कह रहा है, हमने रूल आपको बताया है, अगर कहीं भी आर्टिकल आएगा, ए या एन आर्टिकल, इंडिफरेंट आर्टिकल आएगा, तो उस कंडीशन में आएगा जब क्या होगा, वो नाउन के साथ में एडजेक्टिव होगा, केवल एडजेक्टिव के साथ में नहीं आता है। कभी भी आपने ये नहीं देखा होगा कि ऐसा सेंटेंस लिखा है, ही इज अ गुड, कभी देखा, कभी नहीं देखा। तो वही आपका रूल है, आपका सेंटेंस क्या होता है, गलत होता है। आपका सेंटेंस जो ही इज अ गुड बॉय है, ये आपका सेंटेंस सही है। अब सही क्यों है, इसका रूल है, आपको लिख लेना है। तो मैं वही रूल आपके सामने बोलने जा रहा हूं, आपको कॉपी पेन में नोट कर लेना है। तो रूल क्या है, कभी भी आर्टिकल या इंडिफरेंट आर्टिकल ए और एन क्या होता है, वो आपका एडजेक्टिव के साथ नहीं आता। तब आता है एडजेक्टिव के साथ में जब उसके साथ में क्या होता है, कोई नाउन दिया हुआ होता है, ठीक है। तो आपको एग्जांपल समझ में आ गए होंगे। अगर दूसरा एग्जांपल देखें, थोड़ा सा टफ एग्जांपल देखें, तो ऐसे एग्जांपल है, दिस इज अ हीरोइक डीड, जैसे दिस इज अ हीरोइक। आपको समझाने का मतलब है, आपको समझ इसी एग्जांपल से आ गया होगा, इन्हीं एग्जांपल से, लेकिन थोड़ा अच्छा एग्जांपल देने की कोशिश कर रहा था, अभी भी नोट कर लीजिए। बाकी जो रूल है वो आप इस पे फॉलो कर लेंगे। फिर क्या है, अगर इसी को हम ऐसा लिख दें कि हिज डीड इज हीरोइक, तो आप देख रहे हैं कि अब इसको ऐसे जब हीरोइक क्या है, आपका कोई यहाँ पे एडजेक्टिव है, यहाँ पे कोई नाउन है, उसके पहले क्या है, इसी फॉर्मेट का है, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, ए आर्टिकल का यूज कर रहे हैं। फिर देखा, अगर हमने उसको आगे ले लिया नाउन को, केवल एडजेक्टिव आ रहा है आपका, तो उसके पहले हम ये नहीं लिखेंगे। अब इस सेंटेंस को ये नहीं लिखेंगे कि हिज डीड इज अ हीरोइक, ये आपका कभी नहीं होगा, ये आपका सेंटेंस गलत हो जाएगा, ये आपका सेंटेंस दोनों क्या है, सही है। तो आपको ये भी नोट कर लेना है। और मेन जो लॉजिक वाली बात है वो आप यहां से बिल्कुल समझ सकते हैं, क्योंकि ऐसा एग्जांपल आप बोलते रहते हैं, ही इज अ गुड बॉय, आपका यही रूल है, अगर कहीं भी ए आर्टिकल आएगा तो एडजेक्टिव के साथ में बिल्कुल नहीं आता है, वो तब आता है जो उसके साथ में क्या हुआ लगा हुआ होता है, नाउन होता है, तब एडजेक्टिव के साथ में हम लोग आर्टिकल का यूज करते हैं। आइए नेक्स्ट रूल देखते हैं। तो आइए देखेंगे, जो अगला रूल होगा, नेक्स्ट रूल हम लोग पढ़ेंगे कि आपका एक ऐसा एग्जांपल देने जा रहे हैं, उसमें क्या होगा कि एक जो आ आर्टिकल होगा वो वन का सेंस देगा। जैसे
कि क्या होते हैं कि 12 इंचेस किसके बराबर होता है, 1 फुट के बराबर होता है, उसमें क्या है तो 1 फुट को हम हाफ फुट बोलेंगे, उसमें 1 का सेंस देगा, तो उसका एग्जांपल लिखते हैं हम। जैसे उसका एग्जांपल है, तो आपका एग्जांपल क्या है, 12 इंचेस क्या हो जाएगा, मेक आ फुट, क्या हो जाएगा, मेक आ फुट। आप देख रहे हैं अब यहां पर क्या है, जो 12 इंच होते हैं वो क्या होते हैं, 1 फुट के बराबर होते हैं, तो यहाँ पे जो आर्टिकल लगा हुआ है ये 1 का सेंस दे रहा है, तो अगर कहीं पर भी आर्टिकल लगा होता है तो क्या करता है, वो आपका 1 का भी सेंस देता है। उसका एग्जांपल आपके सामने लिखा हुआ है, 12 इंचेस मेक आ फुट। क्या है, आप किसका सेंस दे रहा है, 12 जो इंच होते हैं वो 1 फुट के बराबर होते हैं, वो 1 का सेंस दे रहा है, तो आर्टिकल 1 का भी सेंस देता है। आइए दूसरा रूल देखते हैं। आइए नेक्स्ट रूल में देखेंगे कि कुछ आपके वर्ड्स होते हैं, जैसे आपका कैसा होता है, फ्यू होता है, ग्रेट होता है, मैनी होता है। इनके पहले हम लोग क्या करते हैं, हम लोग मैनी है, 1000 है, इनके पहले हम लोग आर्टिकल ए का यूज करते हैं। वो कैसे करते हैं तो आपको एग्जांपल एक बताएंगे। जैसे आई स्पेंड एग्जांपल, पहले हम वर्ड लिख रहे हैं कि कौन कौन से शब्द हैं, एडजेक्टिव्स कौन कौन से हैं। आपको कैसा है, फ्यू है, मैनी है, आप क्या है, 1000 है, और अब क्या है, 1000 हो गया, फ्यू मैनी हो गया, और अब क्या हो गया, ग्रेट। ग्रेट, फ्यू, मैनी, 1000, कुछ ऐसे एडजेक्टिव्स हैं जिनके साथ हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ए आर्टिकल का यूज करते हैं। क्या करेंगे, ए आर्टिकल का हम लोग यूज करेंगे। उसका एग्जांपल देखेंगे। एक एग्जांपल आपका है, आई स्पेंट a few years of my life there। आप यहां पर देख रहे हैं कि आपका सेंटेंस है I spent a few years of my life there। तो यहां पर हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग ए आर्टिकल का यूज कर रहे हैं। तो अगर कहीं पर भी हम लोग यूज कर रहे हैं या करते हैं या कर सकते हैं तो यह होता है, बात एक ही है। अगर कहीं पर भी फ्यू, आपने एडजेक्टिव में पढ़ा होगा, एक आपका फ्यू था, एक आपका दा फ्यू था, एक आपका केवल आ फ्यू था, तो आपको वही बताना है। जैसे आ फ्यू है, फ्यू भी होता है, ऐसा नहीं कि फ्यू होता नहीं है, फ्यू होता है, तो उसके साथ आ फ्यू भी एक वर्ड होता है, मैनी भी होता है, ठीक है, और आ मैनी होता है, 1000 भी होता है, ग्रेट भी होता है। तो कहने का मतलब है अगर कहीं पर फ्यू, मैनी, 1000 या ग्रेट इस टाइप के वर्ड आते हैं तो हम लोग ए का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है, वो सेंटेंस के अनुसार उस पर डिपेंड करेगा। आइए नेक्स्ट रूल देखते हैं। एक आपका रूल आएगा, कभी आपने देखा होगा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस लिखा होता है, उसमें हम लोग ए एंड यूज करते हैं, व्हाट एन आइडिया बोलते हैं, ठीक है, व्हाट अ ब्यूटीफुल बिल्डिंग इज दिस बोलते हैं, या इसी प्रकार के एग्जांपल्स होते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग आर्टिकल ए या एंड का इंडेफिनिट आर्टिकल का यूज करते हैं। जैसे आपके सामने एग्जांपल है, तो सच अ लॉन्ग क्यू, सच, वहां पे वर्ड्स क्या आ गया, अगर व्हाट आता है, व्हाट तो आप जानते हैं, एक आपका क्या आता है, एक आपका आता है व्हाट आता है, एक आपका सच आता है। तो एक जैसे हम लोग बोलते हैं व्हाट एन आइडिया, एक्सक्लेमेटरी साइन लगा देंगे। फिर आपका एक सच का एग्जांपल है, सच अ लॉन्ग, सच अ लॉन्ग क्यू, ठीक है, सच अ लॉन्ग क्यू है। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जो पंक्ति की बात चल रही है तो इस पे एक्सक्लेमेशन जो है उसका साइन लगा देंगे। तो अगर हम बात करेंगे तो क्या हो रहा है, अगर कहीं पर भी आपका रूल है, अगर कहीं पर भी व्हाट या सच आता है तो उसके साथ में हम एन या ए आर्टिकल का हम लोग यूज कर सकते हैं, मतलब इंडेफिनिट आर्टिकल का हम लोग यूज कर सकते हैं। जैसे एक आपका सेंटेंस होता है, व्हाट आर ब्यूटीफुल बिल्डिंग ताज इज, ठीक है।
आपका सेंटेंस क्या होता है, व्हाट अ ब्यूटीफुल बिल्डिंग ताज इज होता है। तो क्या है उसमें भी हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग क्या कर रहे हैं, व्हाट के साथ में ए आर्टिकल का यूज कर रहे हैं। तो अगर कहीं पर भी व्हाट या सच के साथ में एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस चल रहा होता है तो वहां पर हम लोग क्या करते हैं, इंडेफिनिट आर्टिकल का हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, तो आइए हम लोग नेक्स्ट रूल देखते हैं। जब मोस्ट का प्रयोग क्या होगा कि वेरी के अर्थ में होगा। मोस्ट जब वेरी का जो आपका अर्थ निकल रहा होगा तो वेरी का अर्थ मोस्ट का जो यूज होगा जब हम वेरी की तरह करेंगे तो उसमें क्या करेंगे हम लोग, उसमें भी क्या करते हैं, आर्टिकल ए का यूज करने से। अगर हम बात करें तो क्या हो जाएगा कि किसी की बात करेंगे तो नेहा लिखा, नेहा इज अ मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल। मैंने लिखा नेहा इज अ मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल लिखा, तो वहां पे हम लोग क्या करेंगे, हम लोग देख रहे हैं कि वहां पे क्या रहा, अगर हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे वेरी का अर्थ निकल रहा। जब मोस्ट का प्रयोग वेरी के अर्थ में हो, अगर बोले नेहा इज अ वेरी ब्यूटीफुल गर्ल या ब्यूटीफुल गर्ल, यहाँ पे क्या अधिक उसकी अधिकतर सुंदरता को और ज्यादा बता रहा। मोस्ट माने बहुत ज्यादा के लिए निकल रहा है, तो हम लोग वहां पर क्या करते हैं, वहां पर हम क्या करते हैं, ए आर्टिकल का यूज कर लेते हैं। तो उसी प्रकार से फिर दूसरा एग्जाम्पल देखेंगे। तो दूसरा एग्जाम्पल आपका है, तो दूसरा एग्जाम्पल आपका है ऐसे, दिस इज अ, मैंने लिखा दिस इज अ मोस्ट लिख लिया। उसके बाद क्या है, कोई बुक होगी तो दिस इज अ मोस्ट इंटरेस्टिंग, दिस इज अ मोस्ट इंटरेस्टिंग बुक। मैंने लिखा दिस इज अ मोर इंटरेस्टिंग क्या है, बुक की हम बात कर रहे हैं। तो वहां पर हम लोग क्या कर रहे हैं कि वहां पर भी हम लोग क्या कर रहे हैं, मोस्ट आया है, बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। बहुत माने क्या होता है, वेरी का मोस्ट सेंस दे रहा होता है, किसका दे रहा है, वेरी का दे रहा होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, आर्टिकल ए का हम लोग यूज करेंगे। ठीक है, तो इसी प्रकार हम लोग नेक्स्ट रूल देखेंगे। तो यहाँ पे जो हम लोग का एक आर्टिकल होगा, आपने सुना होगा कि ही इज अ शार्लॉक, ही इज हरिश्चंद्र। तो वहां पे क्या होता है कि when a is used before a proper noun, और कैसे होगा, प्रॉपर नाउन तो है वो, और यूज कैसे होगा, यूज एस कैसे होगा, कॉमन नाउन के तरीके हम लोग यूज करेंगे। जैसे कोई नाम अगर देखा जाए तो क्या है, कॉमन नाउन उसकी जाति है। अगर देखा जाए तो प्रॉपर नाउन क्या है, कोई व्यक्तिवाचक संज्ञा बोलते हैं प्रॉपर नाउन को। अगर हिंदी में ले तो कॉमन नाउन जातिवाचक संज्ञा होती, तो अब आपको समझ में और ज्यादा आएगा। तो अगर देखें कि आपको बोले कि ही इज हरिश्चंद्र, अगर हरिश्चंद्र आपको बोलेंगे तो क्या होगा, हरिश्चंद्र आप हरिश्चंद्र जो वर्ड है यहाँ पर एक प्रॉपर नाम है, एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है। अगर हम हरिश्चंद्र बोलेंगे तो हरिश्चंद्र आप नहीं है, आपका कोई नाम नहीं है, ये आपकी जाति का बोध हो रहा है, आपकी सच्चाई का बोध हो रहा है कि आप कितने ट्रूथफुल हैं, आप कितने सच्चे हैं। तो अगर कहीं पर भी ऐसा वर्ड होता है जो प्रॉपर नाउन होता है और क्या करता है, वो फंक्शन करता है एज अ कॉमन नाउन के तरीके फंक्शन करता है, तो हम लोग क्या करेंगे, वहां पर भी हम आर्टिकल ए का यूज करेंगे। तो आइए उसी का एग्जांपल देखें। जैसे एग्जांपल है ही इज अ क्या है, हरिश्चंद्र। तो यहां पे आप देख रहे हैं जो हरिश्चंद्र है ये आपका क्या है, ये आपका क्या है, ये आपका है प्रॉपर नाउन है। क्या है, प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन है। लेकिन आप नाउन में सारा सब कुछ क्लियर किया है, लेकिन यूज कैसे हो रहा है, हरिश्चंद्र कोई व्यक्ति नहीं, ये कॉमन नाउन के तरीके यूज हो रहा है। किसके तरीके, कॉमन नाउन के तरीके यूज हो रहा है ये वर्ड। इसका मतलब होता है, क्या होता है, ट्रूथफुल। जो कोई व्यक्ति भी होगा वो क्या होगा, सच्चा होगा, ट्रूथफुल होगा, ट्रूथफुल पर्सन के लिए हो रहा है। कोई व्यक्ति जो सच्चा है, वो हरिश्चंद्र क्या थे, बहुत बड़े सत्यवादी थे, उन्हीं को क्या कहा गया है कि ही इज हरिश्चंद्र, यू आर हरिश्चंद्र। तो आप क्या है, हरिश्चंद्र नहीं है, आपका नाम हरिश्चंद्र नहीं, लेकिन आप हरिश्चंद्र जैसे हैं, उनकी जैसी आपके पास क्वालिटी है,
तो क्या है, जब कभी भी प्रॉपर नाउन कैसे यूज करें, प्रॉपर नाउन यूज एज कैसे हो, कॉमन नाउन तरीके हो, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग वहां पे आर्टिकल ए का हम लोग यूज करेंगे। ठीक है, अगर दूसरा एग्जांपल देखेंगे तो ऐसे है एग्जांपल आपका, ही इज अ साइलॉक, ये कोई विदेशी नाम है। साइलॉक अगर है तो साइलॉक की बात करेंगे तो साइलॉक क्या था, साइलॉक था एक प्रॉपर नाम है, नाम किसी व्यक्ति का, लेकिन अगर किसी को बोले ही इज साइलॉक, तो जो व्यक्ति साइलॉक था वो था क्या, वो आपका एक बहुत बड़ा क्या था, क्रूअल मनी लेंडर था। क्या था, क्रूअल मनी लेंडर था। तो वो क्या था, बेईमान टाइप का व्यक्ति था। तो वहां पे हम लोग क्या कर रहे थे, उसी के लिए हम लोगों ने क्या बोला है कि एक वो क्रूअल मनी लेंडर था, उसका नाम साइलॉक था। तो आपको क्रूअल मनी लेंडर बोल रहा है, लेकिन वो वर्ड यूज ना करके आप क्या बोल रहे हैं, साइलॉक बोल रहे हैं। तो वही जो साइलॉक है ये आपका क्या हो रहा है, ये प्रॉपर नाउन से प्रॉपर टू क्या हो रहा है, कॉमन में जा रहा है। जब कोई चीज प्रॉपर से कॉमन में जाती है तो हम क्या करते हैं, आर्टिकल ए का हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, तो अगर किसी को आपको रूल में लिखना है तो आपको नोटबुक में नोट कर लेना है। अगर कोई भी चीज प्रॉपर नाउन से कॉमन नाउन में ट्रांसफॉर्मेशन होती है, बदलती है, तो हम लोग क्या करते हैं, आर्टिकल ए का यूज करते हैं। ठीक, तो आज का जो सेशन है यहीं पे हम लोग इसको आज एंड करेंगे। और जो आर्टिकल का आपको बेसिक बताया गया है, आप आशा है कि आपने उसको समझ लिया होगा और अच्छे से क्या किया होगा, नोट डाउन कॉपी पे कर लिया होगा। तो वही है कि आज जो बहुत बड़ा पावन पर्व है, जो भगवान हनुमान जी की जो एक जयंती है, बुढ़ा मंगल है, उसकी आपको हार्दिक शुभकामनाएं सभी को। और आपके हनुमान जी की कृपा, बड़ी भगवान की कृपा आप पर बनी रहे हमेशा ऐसे ही, और हर रोग से आप क्या है, निरोग रहें, और ऐसे ही आप अच्छे से अच्छे पढ़ाई करते रहें और अपने कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ें। तो वही है कि आपको क्या करना है, आप ये करना है कि टू सरकारी चैनल को वही सब्सक्राइब करना है। ठीक है, तो इसको जरूर सब्सक्राइब करिए प्लीज, और जो मेरे जो वीडियोस हैं उनको शेयर भी करिए और लाइक बटन को दबाइए और जो बेल आइकॉन है उसको भी दबाइए। तो आज के लिए इतना हम लोग सेशन खत्म किए हैं। तो केवल आप मेरे वीडियो को देखते रहिए और एक बार फिर बुढ़ा मंगल की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। कीप वॉचिंग।